हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पूरा दिया गए हैं क्वेश्चंस। अब हम इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर निकालना है और हर एक का डायमीटर हमको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जो किससे बनता है, एक मेटल सिलेंडर को मेल्टिंग करके बनता है। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर क्या होगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड। इससे हमको क्या पता चलेगा कि अगर हम दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको क्या पता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसी को मेल्ट करके बनाया गया है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, हमारा रेडियस दोनों का अलग है। देखिए इसका रेडियस कितना है, स्पेयर का रेडियस है हमारा 3, क्योंकि डायमीटर 6 है तो 3 लिख दिया। और हमारा सिलेंडर की हाइट है हमारी 45 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, डायमीटर का हाफ मतलब 2 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 2 लिख दिया और एच की जगह 45 लिख दिया। इसको हमने सॉल्व करा, ये 3 से 3 कट गया तो ये ऊपर सॉल्व करा तो ऊपर आ गया 45, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 45, नीचे बचा 3। 3 का 45 में डिवाइड करेंगे तो 5, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स कितने हो गए हमारे, 5। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए एक सर्कुलर कोन दे रखा है जिसको कट इनटू 2 पार्ट्स में हमने कट कर दिया। एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, इसकी हाइट के मिडिल से, बीचों बीच से हमने कट कराया। तो देखिए अगर बड़े कोन की हाइट एच होगी तो छोटे कोन की कितनी होगी, h/2, एच का हाफ हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर कोन टू द होल कोन। देखिए बड़े कोन का छोटे कोन के साथ रेशियो निकालना है। एक चीज़ तो हमारी हाइट पे हुई, दूसरी देखिए अगर इसका रेडियस आर होगा तो इसका रेडियस क्या होगा, r/2, क्योंकि बीचों बीच से कट किया गया है तो ये हाफ हो जाएगा इसका। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका कितना होगा, r/2 होगा। और अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी होगी, h/2। तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे, देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, v1/v2। v1 क्या हो गया हमारा छोटे वाले का और v2 क्या हो गया हमारे बड़े वाले का। छोटे वाले का देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह कितना होगा, r/2 का स्क्वायर और h की जगह h/2। वैसे ही v2 का क्या होगा, वो तो बड़े वाले का तो पूरा ही जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, ऊपर बचा आर स्क्वायर एच अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे बचा आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1/8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल बट इफ द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या है, आपस में इक्वल है। तो दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आर बचेगा तो 1/3 आर इजिकल टू कितना आया, 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2r मतलब रेडियस का ट्वाइस, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ गया हेमीस्फीयर का, 6 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए जब से सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। ये टोटल सरफेस एरिया है इसलिए क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर खाली सरफेस एरिया होता तो होता 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये टोटल है तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, आर स्क्वायर ऐसी रहा, 462 ऐसी रहा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 462 × 7/3 × 22। तो ये देखिए कैंसिल करेंगे हम, जितने बार हमारा कटता है 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, फिर जितना बचेगा फिर इसको पूरा करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 49। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। एक +7 है कि -7, तो हम +7 ले लेंगे। अब r = +7 ले लिया हमने। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या रखना है हमें, 7। तो आर की जगह 7 रखा तो 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो नीचे खाली 3 बचा, ऊपर को मल्टीप्लाई करके आया 2156, डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। देखिए 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट। ईच क्यूब का मतलब हर एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है हमें 27 सेंटीमीटर क्यूब। इनको आपस में जोड़ा जाता है तो हमें क्या बना है, जो बड़ा क्यूबॉइड बन रहा है तो इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है हमें 27 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब
जो भी साइड होती है उसका क्यूब, साइड चाहे हम ए मान लिया, अभी हमने माना नहीं है, हमने खाली साइड का क्यूब इजिकल टू लिख दिया। अब इसको भी 27 को भी क्यूब के फॉर्म लिखते हैं, तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यूब से क्यूब गया तो ये कितना हो गया, बेस के बराबर हो जाएगा, तो साइड कितनी आ गई 3। अब हमें साइड पता चल गई है 3, तो देखिए साइड हमें 3 पता चल गई है। तो जब हम नया क्यूबॉइड बनेगा तो देखिए सिर्फ लेंथ चेंज होगी, बाकी तो विथ और हाइट तो हमारी सेम रहेगी। मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6, मतलब 2 × 3। तो जो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगी वो कितनी होगी, 2 × 3 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट आपकी सेम रहेगी, वो 3 और 3 रहेगी। अब हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। LBH हमें तीनों पता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो ये कितना हो गया, 18 + 9 + 18 करें, 18 2 जा 36, 36 + 9 45, 45 × 2 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।